नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो रिसर्च पब्लिश किया गया, जिसमें हमारे देश में डायबिटीज, प्री डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो फिगर्स हमको देखने को मिली, उससे हमको ये जरूरत है देखने की कि इससे हम जाग जाए और इसके ऊपर जरूर कुछ करें। तीसरे वीडियो में मैंने आपको सिंपल लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया था। आज ये वीडियो मैंने आप सभी को एक अपील करने के लिए बनाया है। ये जो इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इसमें हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमको एक्सरसाइज की आदत जो लगती है वो स्कूल से लगती है और स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए बहुत बार समय कम पड़ता है, इसलिए स्पोर्ट्स के क्लासेस को कैंसिल किया जाता है। अब ये कैंसिल करने से 2 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि बच्चों को उन्होंने खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में जागरूक होना चाहिए, उससे वो वंचित हो जाते हैं। दूसरी बात, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पढ़ाई से स्पोर्ट्स कम इम्पोर्टेंट है, और जब ये इनकी समझ में आ जाता है कि स्पोर्ट्स करना ये पढ़ाई करने से इसकी वैल्यू कम है, तो नेचुरली बच्चे पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे 9वीं, 10वीं या 11वीं, 12वीं में जाते हैं, तो जो बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, माँ बाप उनका क्लास बंद कर देते हैं, कहते हैं कि अभी तुझे डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। तो लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि आप भले कितनी ही पढ़ाई करें, आपको कितने भी मार्क्स मिले, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि स्पोर्ट्स से सिर्फ हमको फिजिकल फिटनेस मिलता है ये बात नहीं, इससे हमको मेंटल फिटनेस भी मिलता है। तो काफी सारे स्पोर्ट्स की शुरुआत तो लव ऑल से होती है, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे दूसरी तरह से, तो लव ऑल का मतलब है सभी से प्यार करो, और पॉइंट्स आपके 0-0 होते हैं, लेकिन हार और जीत दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो जीतना और हारना ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी मिलती है और उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि स्पोर्ट्स के क्लासेस स्कूल्स में जरूर होना चाहिए, और पेरेंट्स ने भी बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग तो अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, लेकिन अगर बाजार में ऐसी चीजें हम बेचेंगे जैसे पैकेज फूड है, जिसमें बहुत नमक है, जिसमें बहुत शक्कर है, जिसमें ऑयल बहुत ज्यादा है, कैलोरीज ज्यादा है। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सभी को मालूम है कि शुगर की हमारे शरीर के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर ये कोल्ड ड्रिंक हम बेचने की अनुमति देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक साइड से हम बोलेंगे कि आपको हेल्दी खाना है, आप शक्कर मत खाओ, और दूसरी तरफ से हम लोग कंपनीज को ये अनुमति देंगे कि आप कोल्ड ड्रिंक बेचो, ऐसे कोल्ड ड्रिंक बेचो जिसमें कैफीन डबल है, जिससे बच्चों को या किसी को भी नुकसान हो सकता। तो इसके ऊपर भी कोई नियंत्रण जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक तरह से हम बोलेंगे कि जहर बेचने की परमिशन देंगे और दूसरी तरफ लोगों को एजुकेट करेंगे कि जहर डेंजरस है। तो इसमें जो ये पैराडॉक्स है, ये समझने की जरूरत है, और इसमें सरकार का काफी बड़ा रोल है, वो उन्होंने अदा करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, कुछ भी हो, लोग 8-10 घंटे काम करते हैं। मुंबई जैसे शहर में तो ऐसी हालत है कि लोगों को ऑफिस तक पहुंचने के लिए 1 या 1.5 घंटे का ट्रेन से जर्नी करना पड़ता है, वापस आने के लिए उतना टाइम लगता है। अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति 12-14 घंटे घर से बाहर रहेगा, तो घर में जाने के बाद उसमें एनर्जी क्या रहेगी? क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं? अगर वो सुबह 5:30 की ट्रेन पकड़कर ऑफिस जा रहा है, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि सुबह 3:30 बजे उठ के आपको एक्सरसाइज करना है? जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है, वो जरूर उठेंगे, करेंगे भी। लेकिन सर्वसामान्य लोग, जो आम व्यक्ति है, क्या उससे ये उम्मीद कर सकते हैं? तो फिर ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है?
तो व्यक्ति अगर उसको एक्सरसाइज करने की इच्छा भी है, उसको चलना है, उसको कुछ करना उसकी इच्छा है, लेकिन उसके पास समय ही नहीं है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे ऑफिसेस के अंदर कोई जिम हो, कोई ट्रेडमिल हो? अगर आपने उनके एरिया में, वही ऑफिस में एक एक्सरसाइज के लिए जगह बनाई, जहां पे आप वेट्स रखोगे, जहां पे ट्रेडमिल रखोगे, तो मुझे यकीन है कि एम्प्लॉइज जिनके पास वो टाइम नहीं है, वो जरूर वहां जाकर एक्सरसाइज करेंगे। ये करने की जिम्मेदारी समाज के नाते हमारी है। और एक बात जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसके लिए मैं ये अपील इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस देश के बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स जो शासन चलाते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी को ये मैं अपील कर रहा हूँ, जब भी कोई बीमारी के बारे में हम सोचते हैं और उसके रिसर्च के बारे में सोचते हैं, तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है दवा। और दवा का अनुसंधान करने के लिए काफी मात्रा में फंड्स अवेलेबल होता है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि जिस बीमारी से हम लड़ रहे हैं वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कोई बैक्टीरिया से या वायरस से हो गई है। ये बीमारियां जिसका जिक्र मैंने किया, जैसे कि डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये सब बीमारियां बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से। और अगर बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल ये इसका कारण है, तो हमको लाइफस्टाइल के बारे में अनुसंधान करना चाहिए, ना कि दवा के ऊपर। क्योंकि दवा को रिसर्च करने के लिए तो काफी सारे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, जो फ्री है, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं, और जिंदगी भर आप आसानी से और खुशी से इसको कर सकते हो। लेकिन इस लाइफस्टाइल के बारे में अनुसंधान कौन करेगा? इसको स्पॉन्सर कौन करेगा? ये एक देश के नाते, एक समाज के नाते मैं समझता हूँ कि ये आप सभी की जिम्मेदारी है। हम लोग तो हमारा काम करेंगे, लेकिन हमारी कोई लिमिटेशंस है। एक वॉलंटरी कैंपेन की कोई लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन को तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी मर्यादा हमको मालूम है। अगर आपने इसमें सहयोग दिया, अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या ऐसी अनुसंधान के क्षेत्र में जो अग्रगण्य संस्था है, अगर उसने इसमें कुछ पहल की, तो सिर्फ यही लाइफस्टाइल नहीं जो मैं बता रहा हूँ, भारत में ऐसे काफी लोग हैं जो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। वो हर वही बोल रहे हैं, अगर बीमारी हो गई है तो लाइफस्टाइल सुधारना जरूरी है। तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इनको देखना, ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये ढूंढना, और जो सच है और जो सच नहीं है इसके बारे में देश के लोगों को परिचित कराना, मुझे लगता है कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्था का कार्य है। यही कार्य नहीं है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में वहां के लोगों को जो चाहिए वो रिसर्च हम करें, उनके रिसर्च में सिर्फ हमारे पेशेंट्स हम शामिल करें, उनके दवा को यहाँ पर हम ट्रायल करें। ये हमारा काम नहीं है। मुझे लगता है कि एक भारतीय संस्था होने के नाते हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका विचार करके ये काम हमको करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आप लोग ये वीडियो ऐसे सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों को जरूर शेयर करेंगे जो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप दीक्षित लाइफस्टाइल के ऊपर भरोसा करो और इसी को आगे ले जाओ, ये मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं उसकी ट्रायल ले लो। 3 महीने जो मैं बोलता हूं इससे आपको 4 फायदे होंगे। आपका वजन कम होगा, पेट कम होगा, HbA1c कम होगा और फास्टिंग इंसुलिन कम होगा। और अगर ये 3 महीने के बाद हुआ तो खुद के अनुभव के ऊपर विश्वास करो और उसको लाइफस्टाइल बनाओ, ऐसे मैं बोलता हूं। इस कैंपेन में ना तो मुझे कुछ बेचना है, ना मुझे कोई दुकान खोलनी है, लेकिन कि भारत जैसे देश के लिए ये गंभीर जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, इसके लिए यही एक सॉल्यूशन हो सकता है। और इसमें मुझे यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ये वीडियो हम इतना वायरल करेंगे कि ये देश के सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास जाएगा और उनको इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को और इस वीडियो चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले
काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।